आज के एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है, जहां हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को करीब से समझेंगे। ये नाम आपने कई बार सुना होगा, पर यह संगठन असल में है क्या? चलिए जानते हैं। हम एक ऐसे संगठन की बात कर रहे हैं जो 2026 में अपने अस्तित्व के 100 साल पूरे कर रहा है। सोचिए, एक सदी का सफर। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, और यही वजह है कि आरएसएस को समझना और भी जरूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरू करेंगे एक परिचय से, फिर इसकी विचारधारा और बनावट को समझेंगे, इसके 100वें साल के लक्ष्य पर नजर डालेंगे, इतिहास के कुछ मुश्किल दौर को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे इसके आज के विस्तार और भविष्य की। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए एकदम बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं। आखिर ये आरएसएस है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो आरएसएस, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसे अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटियर यानी स्वयंसेवी संगठन कहा जाता है। ये एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है जिसकी जड़ें भारत के सामाजिक और राजनीतिक माहौल में बहुत गहरी हैं। इसकी नींव 1925 में नागपुर में रखी गई थी और इसके संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। उनका मुख्य मकसद था हिंदू समाज को एक साथ लाना, उसे संगठित करना, ताकि देश को फिर से मजबूत बनाया जा सके। अच्छा, किसी भी संगठन को समझने के लिए उसकी सोच, उसकी विचारधारा और उसके काम करने का तरीका जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि आरएसएस किस विचार पर काम करता है और इसका ढांचा कैसा है। आरएसएस की जो केंद्रीय विचारधारा है वो है हिंदुत्व। अब इसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ से नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है जो भारत की पहचान को उसकी हिंदू सांस्कृतिक जड़ों से जोड़कर देखती है। इस विचारधारा का लक्ष्य हिंदू मूल्यों और परंपराओं को बढ़ावा देना है। संगठन की असली ताकत अगर कहीं है तो वो है इसकी जमीनी इकाई शाखा में। ये रोजाना सुबह या शाम को लगने वाली बैठकें होती हैं, जहां स्वयंसेवक कसरत, खेलकूद और देश दुनिया की मुद्दों पर चर्चा के लिए इकट्ठा होते हैं। सही मायने में यही शाखाएं संगठन की रीढ़ की हड्डी हैं। अब अगर लीडरशिप की बात करें तो संगठन के शीर्ष पर दो मुख्य पद हैं। पहले है सरसंचालक, जो संगठन के वैचारिक प्रमुख होते हैं। आज ये जिम्मेदारी मोहन भागवत के पास है। और दूसरे हैं सरकारेवाह, जो संगठन के रोजमर्रा के कामकाज को देखते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि ये एक बड़े संघ परिवार का केंद्र है। इससे जुड़े कई और संगठन हैं जो राजनीति से लेकर धर्म, छात्र जीवन और समाज सेवा जैसे अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, संगठन अपने 100वें साल में प्रवेश कर रहा है, तो जाहिर है इस बड़े मौके के लिए आरएसएस ने एक बड़ा लक्ष्य भी रखा है। आइए देखते हैं वो क्या है। ये है पंच परिवर्तन पहल। इसका सीधा सा लक्ष्य है समाज के 5 प्रमुख क्षेत्रों में बदलाव लाना। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें सामाजिक बराबरी से लेकर पर्यावरण संरक्षण और पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने जैसी बातें शामिल हैं। लेकिन देखिए, आरएसएस का ये 100 साल का इतिहास सिर्फ विस्तार का ही नहीं रहा है, बल्कि इसमें विवाद और चुनौतियां भी खूब रही हैं। यहाँ तक कि आज़ाद भारत में इस पर 3 बार बैन भी लगाया गया। ये वो 3 मौके थे जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगा। पहला 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद, फिर 1975 में इमरजेंसी के दौरान, और तीसरी बार 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद। हालांकि ये भी एक तथ्य है कि हर बार ये प्रतिबंध बाद में हटा लिए गए। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि इतने उतार चढ़ाव के बाद आज ये संगठन कितना बड़ा हो चुका है और इसका भविष्य कैसा दिखता है। ये आंकड़ा देखिए, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आज की तारीख में पूरे भारत में लगभग 90,000 दैनिक शाखाएं चलती हैं। ये नंबर इसके जमीनी स्तर पर विशाल पैमाने और पहुंच को दिखाता है। और इसकी मौजूदगी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। हिंदू स्वयंसेवक संघ यानी एचएसएस के नाम से ये संगठन 40 से ज्यादा देशों में भारतीय समुदाय के बीच एक्टिव है, जहां ये सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य करता है। तो सवाल यही उठता है, अपनी दूसरी सदी में प्रवेश करते हुए आरएसएस भारत के सामाजिक और राजनीतिक भविष्य को किस तरह से आकार देगा और इसके लक्ष्य देश को कहाँ ले जाएंगे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेंगे।